जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे अभी कुलदीप सर ने मुझे इनवाइट किया है कि इसको कंक्लूड करने के लिए, तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मुझे दो बातें आप लोगों से करनी है। देखिए, ये हम किस लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये आप सभी को क्लियर है। सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, वो ट्रांसफर पॉलिसी जो हमारे फेवर में हो, ठीक, जिसके लिए मैं अक्सर एक ही रिकमेंड करती हूँ, इज ओनली सॉल्यूशन एंड ओनली जस्टिस। अगर किसी भी बातों का कोई हल है तो यही है ट्रांसफर पॉलिसी। अगर कोई हमें इंसाफ दे सकता है सिचुएशन में, वो एक ही चीज है, हमें ट्रांसफर पॉलिसी देने से। ओके, अब बात ये आती है कि जब हम एक ही मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए हैं, दूसरा को टॉपिक तो हमारे पास नहीं है, हमारा एक ही मकसद है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मोस्टली यहाँ पे जो फैकल्टी है वो टीचर्स हैं, ठीक है। अगर टीचर्स नहीं भी होंगे तो हम पेरेंट्स तो हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं अपने घरों में। बच्चों के स्कूल में जब कोई डिबेट कंपटीशन होता है, ठीक है, ये भी डिबेट ही होती है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, उसमें एक टॉपिक होता है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है, अदर ये टॉपिक नहीं जाना है। आपकी जो बात होगी वो उसी टॉपिक के आगे पीछे घूमनी चाहिए, आपको टॉपिक से आगे पीछे नहीं घूमना। जब आप टॉपिक को छोड़ के बात करते हो तो वो आप डिबेट कॉम्पिटिशन में कहाँ जाते हो, वो भी इसलिए क्योंकि आपने टॉपिक को छोड़ दिया। आपका इंटेंशन डाइवर्ट हो गया, आपकी बात जो टॉपिक डाइवर्ट होगी, तो जो मैसेज देना था हमें, हम वो दे नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर एक सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी के लिए बैठे हैं, तो हमारी हर एक बात में सिर्फ यही जिक्र होना चाहिए। अगर हम कोई और जिक्र करते हैं तो उसका रिजल्ट आप सभी को पता होगा कि अगर हम 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं तो 3 कदम पीछे धकेल लिए जाते हैं। और जो सिचुएशन है, आप हमारे पास होने के लिए क्या है, आप सोचो, हमारे पास रहेगा ही नहीं कुछ अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी। जब जान ही नहीं है तो हमें बाकी चीजें क्या करनी है, जान है तो जहान है, यही नारा दिया जाता है ना। तो जान को बचाने के लिए, जवान को बचाने के लिए हमारे पास एक ही डिमांड है, हमारी सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। इससे मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मंच को यूज करें तो ये दिमाग में हमेशा रखिए कि मंच बना किस लिए है। हम 15 सालों के बाद अगर यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो किस लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें किसी के कोई भी पर्सनल उसके जो भी उसके व्यूज है, जो उसकी सोच है, जिसका कल्चर है, कुछ भी है, हम इससे कोई मतलब नहीं है। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जो सबके लिए, जो सेकुलर है, जो सबके लिए है। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करना ही एक इंसानियत है और यही इसी को सिविलाइजेशन बोला जाता है। लेकिन उसके साथ हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर इकट्ठे किस लिए हुए हैं, हमारा एजेंडा क्या है। आप लोगों को, मुझे भी, हम सभी को मोटिवेट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए रोल मॉडल स्टोरीज बताई जाती हैं, मोटिवेशनल स्पीच दी जाती हैं। बट मैं एक बात कहती हूँ आप लोगों को, हम ये मोटिवेशनल स्टोरीज और ये जो भी स्टोरीज बचपन से सुनते आ रहे हैं, किसने नहीं सुनी है, सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी अपना काम नहीं करती जब तक इंसान के लिए उसकी रियल लाइफ में वैसी सिचुएशन न क्रिएट हो। वो सिचुएशन हमारे लिए आज क्रिएट हुई है, वो सिचुएशन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो सिचुएशन हमारी रजनी मैम की शहादत से क्रिएट हुई हमारे लिए। अब इस वक्त को हमें जाया नहीं करना है। हमारे डिफरेंसेस हर एक जगह होते हैं। किसी ने हमसे पूछा था किसी टीचर से कि क्या आप लोगों की सबकी सोच एक जैसी है, तो मेरा एक ही रिप्लाई था, नहीं। क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हम सबकी सोच एक जैसी, गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर हमारी सोच नहीं एक जैसी है लेकिन हमारा एजेंडा एक है, हमें पता है उस एजेंडे को हमें कैसे अचीव करना है। सोच एक जैसी ना होने से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। जहाँ पे घर में 5 फैमिली मेंबर्स होते हैं, 5ओं की सोच डिफर करती है, लेकिन जब फैमिली की बात आती है सभी यूनाइट हो जाते हैं। और ये भी एक फैमिली ही है, फैमिली से कम नहीं है। अगर हम इस वक्त में एक नहीं होंगे तो हम कभी नहीं एक हो सकते। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि जो मैं इतने सारे लोगों के बीच में इकट्ठी हुई, 50 दिन से आ रहे हैं, मैं भी कुछ दिन में नहीं आई होंगी, कुछ भी रीजन कहते हैं। फर्स्ट टाइम में आई हूँ और फर्स्ट टाइम यही सोचा था कि अगर अपने लोगों को तकलीफ है उनके साथ बैठना है, अपने लोगों को तकलीफ है उनके साथ बैठना है, क्योंकि मैं भी उन्हीं का पार्ट हूँ। अगर हम इकट्ठे लड़ेंगे तो अचीव करेंगे, अगर हम अकेले के लिए जाएंगे कर तो लेंगे लेकिन वो मजाक बन के रह जाएगा हमारे लिए, कुछ नहीं होगा उससे। और अगर इस चीज को किसी ने मजाक बना दिया तो मैं सिंसियरली कह रही हूँ, मैं जिंदगी में
के साथ बैठे, कभी नहीं बैठी, शायद कोई भी नहीं बैठेगा। इसलिए इस चीज को मजाक मत बनने दीजिए। इस मंच को जिस काम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसी में फोकस कीजिए। और जब भी कोई हमारी बात हो, हमारा एक ही एजेंडा है, हमें डिबेट का एक ही टॉपिक मिला है, सुटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी इज ओनली सॉल्यूशन एंड ओनली जस्टिस। इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। और रही मुझे थोड़ी सी एक बात करनी है, देखिए मैं भी जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि वो क्या चीज चाहते हैं। अगर क्लैरिटी भी है कि वो क्या चाहते हैं, उसके साथ उनको थोड़ा सा डाउट होगा कि मेरी जो डिमांड है वो जेन्युइन है या नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी, लेकिन बहुत कम लोग आए थे, इसलिए मैं दोबारा उसको बात करूंगी।